क्लास आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वेटेज की बात करूं तो 8 नंबर तक का वेटेज फिक्स है इस चैप्टर से। मिनिमम आना ही आना है 8 नंबर का इस चैप्टर से। तो बहुत अच्छे से समझना क्लास। मैं अगली 5 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूंगा और इस चैप्टर का किसी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं शुरू से बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा और आप अच्छे से इसको समझना। और हेडिंग डालो फटाफट, नोटबुक में नोट भी करते रहना साथ साथ ही। हेडिंग डालो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हेडिंग रखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है बिजनेस में, जब भी किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाता है तो सारे पार्टनर की सहमति बहुत जरूरी है। यानी कि जब तक सारे पार्टनर हाँ नहीं कहेंगे तभी हम नए पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे। जब सब हाँ कहेंगे, एक भी मना कर देगा तब आप उसे एडमिट नहीं कर सकते। बाई द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर की सहमति से न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। सारे पार्टनर की सहमति से हम एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं। सारे पार्टनर की सहमति से सब लोग हाँ बोलेंगे तभी हम एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं। प्लस ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5। दोनों ने मिलके सी को एडमिट किया है। ठीक है, दे एडमिट सी। बच्चों ध्यान रखना, सी जो है हम इसका नाम देते हैं इनकमिंग पार्टनर, या हम इसे कह सकते हैं न्यू पार्टनर। जो पार्टनर बिजनेस में आ रहा है बाकी सारे पार्टनर्स की सहमति से हम उसको इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर बोलते हैं। जो बच गए ए और बी, जो बच गए क्लास वो ए और बी, तो ए और बी को हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स। बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि अगर सी आएगा तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, सी को देते हैं 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट का एक चौथा हिस्सा हम सी को निकाल कर दे देते हैं। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट हम सी को दे देते हैं। तो ए और बी जो है वो सी के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। ए और बी जो है वो सी के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ए और बी जो है वो सी के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, इसीलिए हम लोग उनका नाम क्या देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ए और बी दो पार्टनर्स हैं। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी जो है इनकमिंग पार्टनर, हम इसको इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर भी कह सकते हैं। और ए और बी क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसीलिए क्लास हम ए और बी को नाम देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है यहां तक? सी को बिजनेस में क्यों ला रहे हैं? सबसे पहली बात, सी को बिजनेस में लेके आ क्यों रहे हैं? फॉर एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल। एक क्लास खास वजह होती है सी को नए पार्टनर को बिजनेस में लाने का, एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल। की नया पार्टनर आएगा, कुछ पैसे और ले आएगा, तो हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से चल पाएगा। तो नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेकर आता है। क्लियर है यहां तक? ये हमारा हो गया डन। तो यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी बताओ क्लास? ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में? कंटेंट्स। तो हमारा सबसे पहला कंटेंट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम लोगों को नई रेशियो निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। बच्चों मेरी बात को समझना, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए और बी जो है वो दोनों मिलके सी को एडमिट करते हैं। तो एक रेशियो बनेगी जो किसकी होगी, ए बी और सी तीनों की रेशियो होगी। तीनों की रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्लास न्यू रेशियो। और ए और बी जो हैं वो सैक्रिफाइस करेंगे किसके लिए क्लास, सी के लिए।
ए और बी जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे ना, तभी तो सी आएगा। भाई पहले मुनाफा 2 लोगों में बँटता था, अब वही प्रॉफिट 3 लोगों में बँटेगा, तो ये सेक्रीफाइस करेंगे ना ए और बी। तो ए और बी दोनों किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, ए कितना करेगा, बी कितना करेगा, उसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, और तीनों की मिलाकर नई रेशियो क्या है वो हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे क्लास जर्नल एंट्रीज। ध्यान रखना, हम दूसरी चीज पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग इसमें सीखेंगे हिडन गुडविल। जर्नल एंट्री के बाद हम सीखेंगे हिडन गुडविल, एक टॉपिक है हिडन गुडविल, वो सीखेंगे। हिडन गुडविल के बाद हम लोग क्लास सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बस यही 4 टॉपिक हमें पढ़ना है, क्योंकि 2021 सेशन के लिए बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिलेबस से हट गया है, तो हम मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है जो हमें इस चैप्टर में देखना है। तो जो फर्स्ट कंटेंट है न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये हम लोगों को चेक करना है नई रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, पढ़ा के कराता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, बुक के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? प्लस पूरी की पूरी पार्टनरशिप जो है वो 40 मार्क्स की है, ध्यान रखना। सॉरी, वो वाली किताब जिसमें से एनपीओ जो है वो 10 मार्क्स का है, और एनपीओ के बाद जितने भी चैप्टर्स है रेस्ट जो पार्टनरशिप है वो 30 मार्क्स की है। अभी आप करना तो सब कुछ ही है आपको, पेपर में ये 8 से 10 नंबर का आता है, फिर मैंने 8 लिखा है, मिनिमम 8, और वैसे तो 8 to 10 मार्क्स तक का पेपर में आ जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं, ऑप्शन में रहते हैं, इसलिए क्लास मैं काउंट ज्यादा करता हूँ हमेशा, 8 to 10 मार्क्स। चलो ये तो हो गया क्लास। हम पहला टॉपिक सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हेडिंग डालो क्लास, फर्स्ट कंटेंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी हमें नई रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्लास, उससे हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, अच्छा समझो जरा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2, और इन दोनों ने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। जो नया पार्टनर है सी, वो एडमिट हो गया कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो हम इसमें करते क्या है, लेट द शेयर ऑफ न्यू फर्म इन प्रॉफिट्स बी 1, प्लस हमने मान लिया कि नए फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लिया। बच्चों नए फर्म की मतलब ए बी सी तीनों की, तो नए फर्म की प्रॉफिट को मैंने क्या मान लिया, 1। अब 1 में से हम सी का शेयर घटा देंगे 1/4, तो कितना बचेगा, 3/4। ये 3/4 किसका है, आप खुद सोचो। पूरे फर्म की प्रॉफिट को मैंने 1 माना हो, तो वो ए बी सी तीनों का मिलाकर तो हो गया 1, और उसमें से सी का हिस्सा घटा दो आप 1/4, तो 1 माइनस 1/4 करोगे ना एलसीएम लेके, तो कितना आएगा, 3/4। किसका है ये, ए और बी का। तो ए को कितना मिलेगा, इस 3/4 का ए का हिस्सा कितना है, 3/5। बी को इस 3/4 का 2/5, और सी का शेयर कितना है क्लास, सी का तो है ही 1/4, तो ये आएगा 9/20, ये आएगा 4/20, और इसको हम क्लास 20 बनाने के लिए ऊपर भी 5 से करेंगे, नीचे भी 5 से, 5/20। किसी भी डिनोमिनेटर को मैच करने के लिए हम रेशियो में डिनोमिनेटर को मैच करते हैं। तो अगर सबके नीचे 20 है, इसके नीचे 4 है, तो हम ऐसा एक नंबर लेंगे जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दे, तो नीचे तो हमें 20 लाना है, ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो जाए। तो न्यू रेशियो जो आगे वो आगे 9:4:5, ये पार्टनर्स के आगे न्यू रेशियो। आई होप कि नई रेशियो का बेसिकली फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, नई रेशियो निकालने का। तो इस तरीके से नई रेशियो आती है, तो जो भी प्रॉफिट्स पहले बढ़ता था ए और बी में, अब वही प्रॉफिट बटेगा किसमें, ए बी सी में। तो ए और बी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस जरूर करेंगे, सीधी सी बात है, लॉजिक लगाओ, कुछ ना कुछ छोड़ेंगे तभी तो सी को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, उसके लिए एक रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसका नाम है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बच्चों बड़ी रेशियो कौन सी होगी, नई या पुरानी, खुद सोचो आप।
बड़ी रेशियो, पहले पैसा 2 लोगों में बंटता था, अब पैसा 3 लोगों में बटेगा, तो बड़ी रेशियो पुरानी होगी या नई होगी? पहले पैसा 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था और अब 3 लोगों में होता है। तो पुराने से हम नया घटाएंगे, बड़े से छोटा। हम तो वैसे भी सीखते आ रहे हैं ना बचपन से ही कि बड़े से छोटा घटाना होता है। तो बस बड़ा नंबर है ओल्ड और पुराना नंबर है न्यू, मतलब सॉरी, जो ओल्ड रेशियो वो ज्यादा है, नई रेशियो कम है, तो बड़े से छोटा आपने माइनस कर दिया, आगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो मैं निकालो। और एक बात समझना अच्छे से, प्लस नया पार्टनर जब आएगा सेक्रीफाइस तो पुराने पार्टनर ही करेंगे, नया थोड़ी सेक्रीफाइस करेगा, नया तो आया है ना अभी। तो पुराने पार्टनर जो है वो नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे। तो ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे सी के लिए। तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5। न्यू रेशियो ए का जो है वो 9 बाई, ये कितना बनता है क्लास 18, 9/18। और ये कितना क्लास आएगा 4/18। ओके, ये नई रेशियो बनी है क्लास। आप माइनस करो क्लास 18 और 5 का एलसीएम लेके, फटाफट जरा करके देखो कितना आएगा। माइनस करो क्लास कितना आएगा। तो 18 और 5 का एलसीएम कितना क्लास आएगा? आएगा कितना 90। तो 18 5 90। तो आप करो क्लास सॉल्व करके कितना आएगा नई रेशियो, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो फटाफट कैलकुलेट करो। ए का रेशियो है 3/5, बी का है 2/5। तो ए को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, बी का मल्टीप्लाई किया 2/5 से। अच्छा अच्छा क्लास, यहाँ पे 3/4 है, इसे क्लास ठीक कर लो। एक बार इसे ठीक कर लो सब लोग, कितना आएगा यहाँ पे? ये 3/4, ये 6/20 आएगा। हाँ 6/20 आएगा। ये 6 आएगा, इसको ठीक कर लो, सही बोल रहे हो आप, इसे ठीक कर लो। 6/20। तो अच्छा नीचे पे 20 आ जाएगा, ठीक कर लेना क्लास एक बार। 9 और 6 होगा, 9/20। और एक बार कैलकुलेशन देख लो सब लोग, इसको मैंने 2 समझ लिया था, ये 3 है, 3 लिखा हुआ है। तो 3/4 का 3/5 जो कि बनेगा 9/20, 3/4 का 2/5 जो कि बनेगा 6/20। और सी का कितना है क्लास? सी का तो है ही 1/4, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5/20 बन जाएगा। तो ये 5 और 20 का जो एलसीएम आएगा क्लास वो 20 आएगा। 5 4 जा 20, 12 में से 9 गया तो ये 3/, ये भी एलसीएम 20 आएगा। 8 - 6 तो आएगा 2/20। तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 3/2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3/। बच्चों आप लोग ठीक है ना, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, इसको 2/4 मैंने समझ लिया था, ये 3 है, 3/4 है। ओके, तो ए और बी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई वो आ गई कितनी क्लास 3/2, यानी कि 3/5, 2/5। तो ये होता है पूरा का पूरा सिस्टम नई रेशियो निकालने का और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये हो गया पूरा। अच्छा चलो अब हेडिंग सुनो मेरी बात। क्लास नई रेशियो निकालने के 3 अलग अलग केसेस होते हैं, ध्यान से समझना। नई रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग केस है। सबसे पहला जो केस है वो है सिंपल केस या नॉर्मल केस। जो पहला केस है वह सिंपल केस या नॉर्मल केस। दूसरा जो केस है वो सरेंडर या गिब्स केस है। तीसरा जो केस है वो अक्वायर या टेक्स केस है। अक्वायर कह लो या टेक्स कह लो, बात बराबर है। सबसे पहला सिंपल केस या नॉर्मल केस। अभी आपने जो देखा यहाँ पे एक सम जो मैंने एग्जांपल लेके किया है, ये सिंपल केस है और नॉर्मल केस है। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चंस इसके और भी कराऊंगा। सिंपल केस और नॉर्मल केस है। और सरेंडर केस हम पढ़ेंगे। सरेंडर मतलब क्या होता है कि जहां पे ए और बी सरेंडर करेंगे, किसके लिए? सी के लिए। और अक्वायर में क्या होता है? जहां पे सी लेगा किससे? ए और बी से। बात बराबर ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। जहां पे ए और बी सी के लिए सरेंडर कर देंगे वो सरेंडर केस है, और जहां पे सी खुद लेगा ए और बी से तो वो अक्वायर केस है। ये है क्लास देना और ये है लेना। लेते हैं अक्वायर करते हैं, देते हैं तो सरेंडर करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये इस तरीके से सरेंडर केस हो गया और अक्वायर केस हो गया। तो ए और बी सरेंडर करेंगे किसके फेवर में? सी के फेवर में, तो वो सरेंडर केस हो जाएगा। और जब अक्वायर करेंगे तो क्लास वो क्या हो जाएगा? जब सी अक्वायर करेगा ए बी से तो अक्वायर केस हो जाएगा। आपने एक बात बस ध्यान रखनी है क्लास, वो ये है कि अभी हम क्वेश्चन तो तीनों केस के करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको भी दूंगा करने के लिए।
जब तक पहले देखो ये हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो जब तक आपको नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिक्कत होगी, तो आपको फिर आगे भी प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करना कि ये टॉपिक हाथ से निकले ना, बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना, ताकि अगली क्लास में आप अच्छे से समझ सको सारी चीज़ों को। और हम जल्दी-जल्दी अपनी चीज़ें फिनिश कर दें, ताकि बाद में अच्छे से रिवीजन करें। रिवीजन मस्ट है और रिवीजन ज़रूर चाहिए। एनपीओ मैंने करा रखा है, लेकिन आप बहुत सारे भूल भी गए होंगे। अभी तो 3 चैप्टर तीसरा ही चल रहा है। धीरे-धीरे जैसे हम एंड तक करेंगे ना, आप पुराना सारा गायब हो जाएगा दिमाग से। तो रिवीजन मैं कराऊँगा आपको, डोंट वरी। लेकिन आप चैप्टर अच्छे से करो। नोट, ओनली इन सिंपल केस, ओनली इन सिंपल केस, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन वैसे ध्यान रखना कि सिंपल केस में हमेशा और हमेशा ओल्ड रेशियो जो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है। सिंपल केस या नॉर्मल केस में जो ओल्ड रेशियो रहता है, सेम टू सेम वही चीज क्लास क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। जो ओल्ड रेशियो है सेम टू सेम क्लास, वही क्या कहलाता है आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिंपल केस में। ठीक है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। अभी आप आपने इस एग्जांपल में देखो, ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया ये सिंपल केस का ही तो है। तो जो इसमें ओल्ड रेशियो 3:2 है, सेम टू सेम वही इसमें क्या आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ रहा है सेम टू सेम 3:2। तो सिंपल केस में आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे चलेगा, ओल्ड जो है वो हमेशा किसके बराबर रहता है, सैक्रिफाइसिंग के। अब सवाल ये है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन सिंपल केस का है, सरेंडर केस का है या एक्वायर केस का है। तो क्लास में बता दूं, जहां पे क्वेश्चन में सरेंडर एक्वायर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा, नॉर्मल लिखा होगा कि XYZ पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है, बस खत्म, इतने के लिए आ रहा है और कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो समझ जाना वो कौन सा केस है क्लास, सिंपल केस है। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्या लिखा है पढ़ के देखो। XYZ are partners and the ratio is 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10. They admit C into partnership and give 1/5 share of profits. Find the new profit sharing ratio. A admit हो रहा है, 1/5 शेयर के लिए आपको नई रेशियो निकालनी है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल केस का है, इसमें तो और कुछ है भी नहीं। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, देखो क्लास, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। पार्टनर्स कौन कौन है बताओ क्लास, XYZ। रेशियो जो है इनकी वो है 5/10, 3/10 और 2/10। 5+3 7, 5 3 8 + 2 10। और इन्होंने एडमिट किसको किया है क्लास, ए को, कितने के लिए क्लास, 1/5 के लिए। तो कैसे करते हैं, पूरे फर्म की प्रॉफिट, मेरे साथ साथ करते जरूर रहना क्लास, पेन चला लेना कॉपी पे। पूरे फर्म की प्रॉफिट को हम क्या मानते हैं, 1, कि पूरे फर्म की प्रॉफिट है 1। 1 में से ए का हिस्सा घटा देंगे 1/5, तो कितना बचेगा, 4/5। 1 में से घटा देंगे 1/5, तो कितना बचेगा, ये 4/5। ये 4/5 किसका है क्लास, ये है एक्स का, वाई का और जेड का। तो एक्स को कितना मिलेगा इस 4/5 का, 5/10। वाई को कितना मिलेगा इस 4/5 का, 3/10। और जेड को कितना क्लास मिलेगा इस 4/5 का, 2/10। और ए जो है उसका तो है ही कितना क्लास, 1/5। तो 20/50, 12/50, 8/50, और इसे करेंगे किससे क्लास, 10 और 10 से, तो आएगा 10/50। तो जो रेशियो बनेगा आएगा 20, 12, 8 और 10। आप इसे काट सकते हो दो के पहाड़े से, 10, 6, 4 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को तो बता सकते हो। नई रेशियो सिंपल केस से पूरे फर्म की प्रॉफिट को मान लो 1, नए का हिस्सा घटा दो, जो बचेगा उसे पुराने पार्टनर्स में, उन्हीं की ओल्ड रेशियो में बांट दो। जिन बच्चों को फ्रैक्शन का प्लस माइनस नहीं आता उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस का है वो, तो वो किसी भी तरह सीख लेना यूट्यूब वगैरह से, प्लस माइनस कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, किसी बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो, सर 1 में से 1/5 घटा के 4/5 कैसे आया, तो यार वो एलसीएम लेके आया है, वो प्रोसेस अलग है, वो छोटी क्लासेस में सीखते हैं हम लोग। सिंपल केस में कोई डाउट है किसी को, फटाफट बताओ क्लास, आगे चलते हैं फिर। 10 6 4 5 डन। सिंपल केस में किसी को कोई और दिक्कत परेशानी, ये सिंपल केस है। अब मैं और क्वेश्चन कराऊंगा क्लास, थोड़े थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन जो है वो सिंपल केस के मैं कराऊंगा आपको, ठीक है।
चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सिंपल केस का। आ जाओ जरा फटाफट क्वेश्चन 13 पे आ जाओ सब लोग, 13 क्वेश्चन पे नंबरिंग वाइज क्लास आ जाओ सब लोग 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो इतनी है 36, 24, 20 और 20, इतनी रेशियो है। ई ज्वाइन करता है 20% शेयर के लिए। बच्चों 20% मतलब होता है 20/100, काटने के बाद आएगा 1/5। कुल मिला के आप ये कह लो 20 पैसा इन अ रुपी, या आप 20% कह लो, वो बात बराबर है, या 1/5 कह लो, वो बात बराबर है। कुल मिला के ई जो है वो 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। अब ई के एडमिट के बाद ए बी सी डी यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी आर ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ इन दिस रेशियो। मेरी बात ध्यान से समझना, वैसे इनकी रेशियो ये है, लेकिन ई के आने के बाद जो नया इनका शेयर है वो इस रेशियो में बांटना चाहते हैं। आपको नई रेशियो निकालनी है। मैं समझाता हूँ क्लास, क्वेश्चन में क्या था, इसमें चेक करो। क्वेश्चन में 13 पार्टनर्स जो हैं 13 के अंदर, वो है ए बी सी और डी। इनकी रेशियो तो ये है 36, 24, 20 और 20। ई को एडमिट किया 1/5। बच्चों 20% मतलब कितना होता है 1/5। पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 है, 1 में से घटा दोगे 1/5 तो कितना बचेगा 4/5। ये 4/5 किसका है, ए बी सी डी। ये 4/5 किसका है, ए बी सी डी। और ए बी सी डी इस प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। ठीक है, ए बी सी डी इस प्रॉफिट को इस रेशियो में शेयर करेंगे। तो ए को कितना मिलेगा क्लास, ए को मिलेगा इस 4/5 का 3/10। अब इस रेशियो से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने बोल दिया ना कि फ्यूचर में वो इस रेशियो में शेयर करेंगे, तो बस बी को कितना मिलेगा 4/5 का 4/10। सी को कितना मिलेगा 4/5 का 2/10। डी को कितना मिलेगा क्लास, डी को मिलेगा 4/5 का 1/10। तो एलसीएम आएगा क्लास 12/50, 16/50, 8/50, 4/50। तो ये आएगा 12, 16, 8, 4। अच्छा एक बार ई का भी ले लो। ई का कितने, देखो नई रेशियो तो हम सबका निकालेंगे ना। ई का 1/5 है, इसको ना 10 से कर दोगे तो नीचे 50 आ जाएगा। सबके नीचे कॉमन रखना है, ठीक है। तो 12, 16, 8, 4 और 10। तो ये आएगा क्लास 6, 8, 4, 2 और 5। ये नई रेशियो आ गई। तो इसमें बस एक ही काम था कि जो फ्यूचर में इन्होंने बोला इस रेशियो में बटेगा, तो बस उसी रेशियो में निकालना है और किसी रेशियो में निकालना ही नहीं है, सिंपल। 11 पे आओ फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना सबको क्लास, 11 क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है। 11 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। एक एक क्लास एडमिशन खत्म करना है अभी। आप सबका एक ही टारगेट होना चाहिए, कुछ भी हो हमारा एडमिशन चैप्टर अच्छे से हो जाना चाहिए। आपका टारगेट फिलहाल एडमिशन का होना चाहिए कि मेरा एडमिशन चैप्टर अच्छे से होना चाहिए। 8 से 10 नंबर क्लास बहुत होते हैं, 8 to 10 मार्क्स। कोशिश करो कि एडमिशन चैप्टर आपका पूरा अच्छे से हो जाए। 5 क्लास की बात है यार, 5 क्लास मेहनत से कर लो, 10 नंबर पक्के कर लो, क्या बुराई है। मेहनत का मतलब क्या, यहाँ 1 घंटे पढ़ो, घर पे 1 घंटे पढ़ो, बस सिंपल। यहाँ 1 घंटा, घर पे 1 घंटा। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसे घर पे बनाओ, उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, 1-2 बार बना लो, तब जाके परफेक्ट हो। और यकीन मानो अगर एक चैप्टर में आप परफेक्ट हो गए ना, तो आपका दिल करेगा मैं दूसरे में भी परफेक्ट बनूं, तीसरे में भी परफेक्ट बनूं। एक ही परफेक्ट नहीं होगा तो फिर दूसरा भी नहीं होगा, ध्यान रखना। आप आज पहली क्लास है, आज के बाद घर पे जो रिवीजन नहीं करेगा वो पीछे छूट जाएगा, जो घर पे रिवीजन करेगा वो आगे चलेगा। तो आज पहली क्लास है, कोई लापरवाही प्लीज नहीं करना। 11 क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ। 11 क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो कैलकुलेट। 11 क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, सब लोग शुरू कर दो और मुझे आंसर बताओ। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। ए बी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2। सी को एडमिट किया है, न्यू रेशियो ए बी सी की है 4:3:2। आपको सिर्फ क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लो सिंपल है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात समझ। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन
इसका आंसर जो है वो आने लगा है। देखते हैं किसने आंसर सबसे पहले दिया है। 7:3 रानी लोहिया ने आंसर दिया 7:3। शरस भाई डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए मैंने किया था वो, शरस डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए 10/10 किया, मुझे नीचे 50 चाहिए, नीचे 1/5 था, मुझे नीचे 50 चाहिए किसी भी कीमत पे, तो मैं 10/10 करूंगा ना, तो 10/10 का इफेक्ट नील होता है, वो कैंसिल हो जाता है, वो अल्टीमेटली 1/5 ही बचता है, ताकि नीचे 50 हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सबका आंसर आ गया तो कराने की जरूरत तो नहीं है। 11 क्वेश्चन चलो फटाफट करा देता हूँ, देख लो यार, जिन्होंने नहीं किया आप भी तो कंट्रीब्यूट करो कुछ, आप सब लोग भी तो सॉल्व करो भाई, कैसे काम चलेगा ऐसे। ए बी की जो रेशियो है वो कितनी है क्लास, 3/5 2/5, इन्होंने सी को एडमिट कर लिया है, और ए बी सी की जो रेशियो है वो 4:3:2, तो 4 3 7 2 9। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड है 3/5, न्यू है 4/9, बी का ओल्ड है 2/5, न्यू है 3/9, तो ये एलसीएम क्लास आएगा 45, एलसीएम आएगा 45, 9×3 = 27, 5×4 = 20, 7/45, ये आएगा 18 - 15, 3/45। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया सबका, खत्म, 7:3। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा आपका। अरे ना क्लास, सबको बात समझ की किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आ जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कम टू क्वेश्चन 15, जल्दी से क्लास सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन पे क्लास आ जाओ, 15 क्वेश्चन हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं नंबरिंग वाइज, क्वेश्चन 15। ठीक है, ये रहा क्लास 15 क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है 15 क्वेश्चन में। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:2:1। डी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/5 2/5 1/5। डी कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/6 शेयर के लिए। सी कहता है, बच्चों मेरी बात समझना, अगर डी एडमिट होगा 1/6 शेयर के लिए, अगर डी एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, अगर डी एडमिट हो रहा है, तो डी को सी को पता है कि भैया मेरे को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नए पार्टनर के लिए, मेरे तो पहले ही कम है, पहले ही इनकी रेशियो 2/5 2/5 1/5 है। तो सी कहता है भैया मेरा शेयर उतना ही रहना चाहिए जितना आज है, मेरा कम नहीं होना चाहिए, डी के एडमिट करने से आपको नई रेशियो निकालनी है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी है। तो क्लास होगा कैसे क्वेश्चन, जरा आप चेक करो क्वेश्चन 15, ये रहा, चेक करना है क्लास क्वेश्चन 15। पार्टनर्स कौन कौन है 15 में क्लास, ए बी और सी, और इनकी रेशियो है 2/5 2/5 और 1/5। डी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए। सी कहता है मेरा शेयर उतना ही होना चाहिए जितना अभी है। तो एक काम करो ना, पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 है, 1 में से डी का और सी का दोनों का हिस्सा माइनस कर दो। पहले डी का हिस्सा माइनस करते थे, ए बी सी में बांटते थे, अब सी और डी दोनों का माइनस करो। 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30, तो 30 में से घटाओगे आप 5 और 6, तो ये आएगा 19/30। तो ये 19/30 किसका है, ये है ए और बी का। भाई सीधी सी बात है, पूरे फॉर्म की प्रॉफिट 1, और पूरे फॉर्म का मतलब ए बी सी और डी, तो पूरे फॉर्म की प्रॉफिट 1 है, ए बी सी डी चारों की प्रॉफिट जो है 1 है, उसमें से डी का और सी का घटा दिया, यानी सी डी घटा दिया, तो बचा किसका, वो ए का और बी का। तो ए को कितना मिलेगा, 19/30 का। क्लास समझना बात को, सब लोग यहाँ ध्यान समझो, यही गलती हो जाती है। ए और बी की जो रेशियो है वो 2:2 है। ए और बी की जो रेशियो है, सिर्फ ए और बी की देखना, सी का कंबाइन मत लेना प्लीज, सिर्फ ए और बी की रेशियो देखना, वो कितनी है क्लास, 2:2। आप इसे ऐसा कह सकते हो काट के 1:1। तो जो ए को मिलेगा वो मिलेगा 1/2। कुल मिला के ना ये जो 19/30 है ना, वो ए और बी का है, वो उसे बराबर बराबर शेयर करेंगे। बच्चों देखो 2/4 लोगे तो भी कट के 1/2 ही आना है, समझ रहे हो बात को। और सी का कितना है क्लास, सी का जो है वो है 1/6, सी का जो है 1/6, तो 19/60 आ जाएगा, 19/60 आ जाएगा, सी का 1/6, सॉरी
सी का तो 1/5 था ना, सी का 1/5 है और डी का कितना है क्लास 1/6। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे 5 को 60 कैसे बनाओगे क्लास? 5 को जब आप 60 बनाओगे तो वो कैसे बनाओगे? 12 से ऊपर 12 से नीचे। 6 को 60 कैसे बनाओगे? 10। देखो मुझे डिनोमिनेटर में 60 बनाना है, तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 है, तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, मतलब किस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूं ताकि 60 आ जाए? 12 भी, तो सिर्फ नीचे तो कर नहीं सकते, हम ऊपर नीचे दोनों जगह करते हैं ताकि इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए और कुछ गलती ना हो। ठीक है। 10/60 तो 19, 19, 12 और 10 आगे रेशियो चेक कर लेना क्लास। आंसर 19, 19, 12, 10। जो पार्टनर ये कहता है कि मेरा शेयर जो है सेम आना चाहिए, जो पार्टनर इस बात को कहता है कि मेरा जो शेयर है वो सेम आना चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्लास, उस सिचुएशन के अंदर आप करोगे क्या? शेयर जो सेम आना चाहिए, जो भी लोग कहते हैं शेयर जो है वो सेम आना चाहिए, तो उस सिचुएशन के अंदर आप उसको भी एक नए पार्टनर की तरह ही ट्रीट करोगे। क्लियर है? अभी अगर आप इसे जोड़ो 19 + 19 38 40 50 60, तो सबके नीचे 60 आएगा, तो मुझे तो सी का हिस्सा कितना हो गया 12/60, और 12/60 का अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है 1/5। तो कुल मिला के सी को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1/5 ही मिल रहा है, और पहले भी कितना था उसका 1/5। इसी का मतलब होता है सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी जो है अपना ओरिजिनल शेयर जो है वो रिटेन करेगा। क्लियर है क्लास? तो सिंपल केस के हमने काफी क्वेश्चन बना लिए। पूरे फॉर्म की प्रॉफिट 1 में से 1/5 जो बचेगा उसको नई रेशियो में बांट, उसको जो उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर बांट दो, वो आपने सिंपल केस देख लिया। अब हम पढ़ते हैं सरेंडर केस। अब हम पढ़ते हैं क्लास सरेंडर केस। सरेंडर का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पे पुराने पार्टनर जो हैं वो नए पार्टनर के लिए क्या करेंगे क्लास? अपने शेयर्स जो है वो सरेंडर करेंगे। समझ रहे हो बात को? सरेंडर को गिफ्ट्स भी कहते हैं, सरेंडर को बोलते हैं गिफ्ट्स। क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन चेक करते हैं सरेंडर केस का क्वेश्चन, और हम सरेंडर केस जो है वो बना के देख लेते हैं कि सरेंडर केस में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। क्लास आप आ जाओ क्वेश्चन 9 का पार्ट 1, 9 का पार्ट 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन 9 पार्ट 1 ये रहा। 9th क्वेश्चन का मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, बाकी पार्ट आप बना लोगे अपने आप ही। जरा 9 पार्ट सब लोग पढ़ के देखो। 9th क्वेश्चन का पार्ट 1 जरा सब लोग चेक करके देखो। 9th का पार्ट 1 क्या लिखा है, प्लीज सब लोग जो है वो चेक करके देखो। इसमें लिखा हुआ है आर और टी दो पार्टनर्स हैं जिनकी जो रेशियो है वो है 3:2 है। ठीक है, आर और टी दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो जो है वो 3:2 है। एस ज्वाइन कर रहा है, तो साफ साफ लिखा हुआ है आर सरेंडर कर रहा है 1/4। बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो ये है ऑफ हिज। आर अपने हिस्से का 1/4 जो है वो सरेंडर कर रहा है, टी अपने हिस्से का 1/5 सरेंडर कर रहा है एस के लिए। मेरी बात समझना, आर का जो भी हिस्सा है आर उसका 1/4 दे रहा है किसको? एस को। टी का जो भी हिस्सा है टी उसका 1/5 दे रहा है किसको? एस को। तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसके लिए पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं क्लास? सरेंडर कर रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो और सॉल्यूशन अच्छे से समझो। अब अगले और क्वेश्चनों में सिर्फ ये रेशियो चेंज होगा। मान लो कोई 1/5 दे रहा है, कोई 1/4 दे रहा है, कोई 1/3 दे रहा है, काम लेकिन सब जगह वही रहेगा जो सरेंडर में मैं अभी कर रहा हूं। तो आर और टी का जो रेशियो है वो है 3/5 और 2/5। एस एडमिट हो रहा है कितने के लिए? 1/4 के लिए। आर ने कितना सरेंडर किया क्लास? आर का हिस्सा कितना है बताओ जरा? आर का हिस्सा है 3/5। आर का जो शेयर है वो कितना है क्लास? 3/5। और आर अपने हिस्से का, यानी कि आर का जो हिस्सा है 3/5, आर अपने हिस्से का कितना सरेंडर कर रहा है क्लास? आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर कर रहा है। आर जो है वो अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर कर रहा है, जो कि बनेगा 3/20। किसके फेवर में क्लास? एस के फेवर में। तो एस को मिला कितना यहाँ पे? 3/20 किससे? आर से।
टी जो है, टी का हिस्सा कितना है 2/5, टी का हिस्सा कितना है 2/5, और टी जो है अपने हिस्से का 1/5 सरेंडर कर रहा है, जो कि बनेगा 2/25। किसके फेवर में? एस के फेवर में। तो मैं ये कह सकता हूं कि एस को आर से जो मिला वो है 3/20, एस को टी से जो मिला वो है 2/25। तो एस का शेयर तो आपको पता चल ही जाएगा। आंसर भी क्लास आ चुका है बच्चों का, वेरी गुड रानी। एक बार मैं करा रहा हूं, दोबारा देख लो। आर अपने हिस्से का 1/4 जो कि 3/20 है वो एस को दे देता है, और टी जो है वो अपने हिस्से का 1/5 निकाल के एस को दे देता है। तो एस के पास जो आ गया वो इतना आ गया। क्लास 20 और 25 कैल्सियम 100 आएगा, 25 जा 100, 5 3 जा 15, 25 चौके 100, 4 2 जा 8, तो ये आएगा 23/100। ठीक है, एस का तो आ गया। अब मेरी बात समझना, आर ने कितना सरेंडर किया चेक करो। प्लस आर ने सरेंडर कितना किया? आर ने अपने हिस्से का, आप लिखा लोगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर ऑफ आर। तो आर के पास शुरू में कितना था मुझे बोलो? आर के पास शुरू में था 3/5। आर ने कितना दे दिया क्लास? 3/20। टी के पास शुरू में कितना था क्लास? 2/5, और टी ने कितना दे दिया क्लास? 2/25। बात को समझना, आर के पास पहले था 3/5, और कितना दे दिया उसने? 3/20। टी के पास पहले कितना था? 2/5, और कितना दे दिया? 2/25। तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा, जो रिमेनिंग शेयर क्लास बचेगा आर और टी के पास, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। भाई सरेंडर में क्या है कि तुमने उसे उतना दे दिया, जब तुमने उसे उतना दे दिया तो उसके पास बचा कितना, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो इस सिचुएशन में एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 5 4 जा 20, 12 में से 3 गया तो आएगा 8, 9 आएगा, सॉरी 9/20। यहाँ पे एलसीएम आएगा क्लास 25, और 5 का एलसीएम क्लास कितना था? 25, 5 5 जा, तो ये आएगा 8/25। ओके, और आर टी हो गया, और उसके बाद एस, एस का कितना है? 23/100। बच्चों देखो, मुझे तो सबके नीचे 100 बनाना है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है कितना? 100। तो सबके नीचे मुझे 100 बनाना है, तो सबके नीचे 100 हमें बना लेना है। क्लियर है? सबका सही आ रहा है, डोंट वरी। इसको 5 5 से कर दो तो आएगा 45/100। ये 25 है तो इसको 4 4 से कर दो 100 करने के लिए, तो 32/100। और तो नई रेशियो जो आएगी क्लास वो आएगी 45/32/23। तो ये क्लास आ गई इसकी न्यू रेशियो, 45/32/23, ये इसकी आ जाएगी न्यू रेशियो आर टी और एस की। तो कुल मिला के बच्चों अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो सरेंडर केस में हमने पता है क्या किया है? हमने सरेंडर केस में पहले मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया। पहले मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्लास सरेंडर केस में लिखा रहता ऑफ हिज। ऑफ हिज का मतलब वो अपने हिस्से का, ऑफ हिज का मतलब ये है कि वो अपने हिस्से का 1/3 या अपने हिस्से का क्लास जो है वो आप सरेंडर कर रहा है। ठीक है, अपने हिस्से का 1/3 या अपने हिस्से का 1/4 जो है वो सरेंडर कर रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक? डन। अब हम एक और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो चुका है, सरेंडर केस हमारा कंप्लीट है। सरेंडर के बाद जो है वो है अक्वायर केस। सरेंडर के बाद हम देखते हैं अक्वायर केस। सरेंडर केस तो ऐसा ही है, सरेंडर गिव्स, एक्वायर या टेक्स। आप क्वेश्चन में सेकंड पे आ जाओ सब लोग, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो। सरेंडर की जगह गिव्स लिखा आ सकता है, अक्वायर की जगह टेक्स लिखा आ सकता है। सरेंडर की जगह गिव्स लिखा आ सकता है, एक्वायर की जगह क्या लिखा आ सकता है? टेक्स लिखा आ सकता है। तो जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट जरा चेक करो। सेकंड क्वेश्चन जो है वो चेक करो। रवि और मुकेश दो पार्टनर्स हैं, इनकी जो रेशियो है वो 7/3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स। बच्चों ध्यान समझना, टेक्स मतलब सरेंडर, और सरेंडर में कभी भी ऑफ हिज नहीं लिखा रहेगा, उसमें फ्रॉम हिज लिखा रहेगा।
यानी जो नया पार्टनर अशोक आ रहा है ना 3/7 के लिए, उसका 2/7 वो रवि से ले रहा है और 1/7 मुकेश से ले रहा है। बच्चों 2/7 और प्लस 1/7 दोनों को ऐड करो, कितना आता है 3/7। तो वही है, नए पार्टनर का जो शेयर है वो 3/7 है और वो रवि और मुकेश से ले रहा है। रवि से ले रहा है 2/7 और मुकेश से कितना ले रहा है 1/7। तो टू, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि टू रेशियो मतलब कि 2/7 और 1/7 शेयर वो रवि और मुकेश से ले रहा है। बच्चों सरेंडर में क्या होता है, पहले आप ये निकालते हो कि वो देगा कितना, फिर उसे माइनस करके देखते हो कि बचा कितना। अक्वायर में यही तो इजी काम है। अक्वायर के अंदर सीधा आपने माइनस करना है, अक्वायर के अंदर आपने सीधा डायरेक्ट आपने माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। रवि और मुकेश दो पार्टनर है और रेशियो कितनी है क्लास 7/10 3/10। रवि और मुकेश दो पार्टनर, रेशियो 7:10 है और इन्होंने एडमिट किसको किया है क्लास, अशोक को। और अशोक कितने के लिए एडमिट हुआ है 3/7 शेयर के लिए। तो जो रवि है, रवि 7/10 उससे कितना लिया है क्लास 2/7। और जो मुकेश है, जो मुकेश है उसका शेयर कितना था 3/10, उससे इन्होंने कितना ले लिया क्लास मुकेश से 1/7। भाई ध्यान से सुनो, फ्रॉम हिज लिखा हो तो डायरेक्ट माइनस और ऑफ हिज लिखा हो तो मल्टीप्लाई और माइनस। लिख लेना इस बात को, फ्रॉम हिज मतलब अक्वायर केस और ऑफ हिज का मतलब होता है सरेंडर केस। फ्रॉम हिज में डायरेक्ट माइनस और ऑफ हिज में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। फ्रॉम हिज में डायरेक्ट माइनस और ऑफ हिज में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे क्लास माइनस करेंगे। आ रही बात समझ। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम, तो आप चेक कर लो। और लास्ट में अशोक भी है, अशोक का भी देख लेना 3/7। तो एलसीएम लेके आप लोग निकाल लो आंसर, तीनों का नई रेशियो पता पड़ जाएगा आपको। और सेक्रीफाइसिंग तो हमेशा ओल्ड में से न्यू हटाते हैं हम, आ जाएगा आंसर। तो ये एलसीएम 70 आएगा, 49 माइनस 20 आएगा 29/70। ये 70 आएगा, 21 - 10 आएगा 11/70। और इसको 70 बनाने के लिए नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30/70। सो रेशियो हमारे पास आ चुकी है, ये हमारी न्यू रेशियो हो गई। ये हो गया क्लास अक्वायर केस। अरे बात समझ, सरेंडर केस और अक्वायर केस इस तरीके से दो केस होते हैं, सरेंडर केस और अक्वायर केस। ये आपने करना होता है, सरेंडर केस और अक्वायर केस। सरेंडर केस में मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, जबकि अक्वायर केस में हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं क्लास माइनस करते हैं। समझ रहे हो बात को, डायरेक्टली क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं। यही है सरेंडर केस अक्वायर केस। अभी और देखता हूँ क्लास कोई अच्छा क्वेश्चन करा सकूं तो आपको। चलो अब इसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा 6 क्वेश्चन पे आते हैं और चेक करते हैं। आज आपको क्लास ये टॉपिक पूरा फिनिश करना है, ध्यान रखना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ ताकि आपको घर पे कोई तकलीफ ना हो बनाने में। मैं चाहता हूँ एडमिशन चैप्टर आपका स्ट्रांग रहे। पार्टनरशिप 40 नंबर की है पूरी पार्टनरशिप और ये पहली वाली किताब। तो मेरा हमेशा टारगेट रहता है शुरू से ही कि बच्चे को पहली किताब से ही इतना करा दो कि पहली किताब से वो पास हो जाए एटलीस्ट, मतलब कि 27 से लेकर 30-35 नंबर तक तो कम से कम आ ही जाएं पहली किताब से। तो आप सब लोग एटलीस्ट सोचो कि पहली किताब 40 नंबर की है तो मुझे 40 में से पहली किताब में ही 30 नंबर लाने हैं, पहली किताब में ही। टाइम बहुत है, सिलेबस अभी जो चल रहा है क्लास, अभी नवंबर चल रहा है, शुरू है नवंबर का, टाइम है, आराम से हो जाएगा। पहली किताब जो है उसमें कोशिश करो कि 30 लाने के लिए, और एनपीओ का 10 पूरा स्ट्रॉन्ग करो, पार्टनरशिप का 10 पूरा स्ट्रॉन्ग करो, 20 हो गया। बस फिर 10 नंबर आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चारों चैप्टर में 10 नंबर तो खींच लोगे आप आराम से। जो पढ़ रहे हो स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ो। छठा क्वेश्चन चेक करना। छठा क्वेश्चन जो है वो चेक करो। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो। जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। जेड टेक हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन रेशियो 2:1। बच्चों इसमें जेड जो है अपना हिस्सा एक्स और वाई से ले रहा है इस रेशियो में। तो मुझे बताओ जेड का हिस्सा कितना है 1/4। 1/4 को दो रेशियो में बांटो, किस रेशियो में 2/3 और 1/3। तो 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3 और दोनों से माइनस कर दो एक्स और वाई में से। मैं चेक कराता हूं, जरा आप चेक करो क्वेश्चन 6।
चेक करो क्वेश्चन 6। सिंपल है क्लास, थोड़ा सा ना आप क्वेश्चन में ना सही बताऊं तो केस वगैरह कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ वर्डिंग्स का खेल है। आप लाइन को पढ़ो, सिंपल देखो, एक्स और वाई की रेशियो कितनी है क्लास, 3:2, 3/5, 2/5। जेड जो एडमिट हो रहा है वो कितने के लिए हो रहा है क्लास, 1/4 के लिए। अब जेड अपना हिस्सा ले रहा है किससे, एक्स और वाई से, किस रेशियो में, 2:1 में। तो जेड का जो हिस्सा है 1/4, तो 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3, तो 2/12 और 1/12। तो एक्स का जो शेयर है वो है 3/5, माइनस कर देंगे 2/12। वाई का जो शेयर है वो है 2/5 माइनस कर देंगे 1/12। और जेड का जो शेयर है वो है 1/4। तो 12 5 कैल्सियम आएगा 60, 12 5 कैल्सियम आएगा 60, तो 12 3 36 और 5 दूनी 10, तो ये 26/60 आ गया। तो यहाँ पे 12 5 कैल्सियम क्लास आएगा 60, तो 24 - 5 19/60। और इसको 60 बनाने के लिए हम ऊपर 15 नीचे 15, क्योंकि 15 चौके 60 होता है, तो 15/60 कर देंगे तो आएगा 26:19:15। ओके, तो ये हो गया क्लास इसमें कि Z ने अक्वायर कर लिया अपने हिस्से का 2/3 X से और अपने हिस्से का 1/3 Y से। ठीक है, इसमें सरेंडर कैसे पता चला क्लास, देखो इसमें ना आपने सरेंडर क्या किया है, सरेंडर नहीं है इसमें, अक्वायर केस है। लेकिन Z जो है ना, Z का जो भी हिस्सा है वो Z दोनों से ले रहा है ना। आप क्वेश्चन को पढ़ो ना तभी समझ आए, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है Z अपना हिस्सा दो लोगों से ले रहा है 2:1 में। तो Z का हिस्सा है 1/4, उसको 2:1 में बांट दो, तो 1/4 का 2/3 जो क्या आएगा 2/12, 1/4 का 1/3 जो क्या आएगा 1/12, और इन दोनों को जोड़ के आना तो 1/4 ही है। तो 2/12 किससे लिया, एक्स से, माइनस कर दो, और 1/12 किससे लिया है, वाई से, माइनस कर दो। और तीनों की मिला के जो रेशियो आएगी वो न्यू रेशियो आ जाएगी। आगे बात समझ। चलो, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट पूछ रहा है तो मैं उसको बता देता हूँ। बच्चों एक बात याद है, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया था आपको मैंने, सेम टू सेम 9 का सेकंड पार्ट वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ए बी की रेशियो नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और रेशियो बिटवीन ए और बी इज 2:1। पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 मानो, सी का हटा दो 1/4, जो बचेगा 3/4 वो किसका बचेगा, ए और बी। और ए और बी इसे किस रेशियो में शेयर करने की बात कर रहे हैं, ए और बी उसे किस रेशियो में शेयर करने की बात कर रहे हैं, 2:1 में। तो बस बांट दो, ए जो है 3/4 का 2/3 ले लेगा, बी जो है वो 3/4 का 1/3 ले लेगा। जो सी नया पार्टनर है, सी, वो तो आ रहा है 1/4 के लिए। तो ये सॉल्व कर लोगे आप, कट गया 3 से 3, 3 से कट गया, तो ये आएगा 2/4, ये आएगा 1/4, ये भी 1/4 है। आगे नहीं रेशियो, सिंपल। 9 का सेकंड पार्ट पूछ रहे थे लोग, क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो क्लास आप मुझे बता दो। ये टॉपिक हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट, क्लियर है। क्वेश्चन 5 जरा चेक करना क्लास, 5 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो, 5 क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 चेक करो, क्वेश्चन 5। क्लास क्वेश्चन का अगर आप नहीं लिख पाते मेरे साथ साथ ना, तो तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप इसका, क्योंकि मेरी पूरी वर्कशीट बड़ी होती है ना, तो इसका पीडीएफ जो है वो जनरेट नहीं हो पाता। देखूंगा मैं क्लास कुछ क्वेश्चन अगर हो गया तो। ये रहा क्वेश्चन 6 चेक कर लो, जो 6 का पीडीएफ मांग रहे थे देख लो, 6 का जो पीडीएफ है वो देख लो। सरेंडर में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना है, और कुछ नहीं है। सरेंडर में मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है, सिंपल। ओके, एक बार क्लास क्वेश्चन 5 चेक करो, 5 पढ़ना जरा एक बार। भारती और आस्था, 5 क्वेश्चन चेक करो, फिर 9 का थर्ड पार्ट भी करा दूंगा, डोंट वरी। एक बच्चा 9 का थर्ड पार्ट पूछ रहा है, मैं करा दूंगा अभी। भारती और आस्था दो पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:2। कुछ खुद भी करना क्लास, सारे ही करा लोगे तो बचेगा क्या। दिनकर जो है वो कितने के लिए एडमिटर, 1/5 शेयर के लिए, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती आशा। जरा मुझे कोई बताएगा
1/5 का आधा कितना होता है? भारती और आशा से 1/5 का आधा आधा ले लेगा दिनकर। 1/5 का आधा कितना होता है देखते हैं क्लास, 12वीं क्लास में हो आप लोग। 1/5 का आधा खुशबू करेक्ट 1/10। साध्वी 2/10 नहीं होता, क्या बात कर रहे हो आप? 1/5 का आधा 2/10 का तो मतलब ही 1/5 होता है, वो तो सेम ही हो जाएगा। 1/10 होता है, ठीक है, 1/10। 1/5 का आधा होता है 1/10। तो 1/10 वो भारती से माइनस कर देना, 1/10 आस्था से माइनस कर देना, सिंपल। और तीनों की मिलाकर नई रेशियो निकाल लेना। समझ रहे हो? 1/10 भारती से माइनस कर देना, 1/10 आस्था से माइनस कर देना, तीनों को मिलाकर नई रेशियो निकाल लेना। क्लास 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एक बच्चा पूछ रहा है, तो मैं उसकी हेल्प, उसकी क्लास रिक्वेस्ट पे से बना रहा हूँ, जरा देखना। 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये लास्ट जो है क्वेश्चन है आज की क्लास का। 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट प्लीज सब लोग जरा चेक करो। ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। तो सी का जो भी हिस्सा है, सी का जो हिस्सा है वो कितना है 1/5। इस 1/5 का 1/5 शेयर वो किससे ले लेगा? ए से, जो कि बनेगा कितना? जो कि बनेगा 1/25। समझ रहे हो बात को? 1/25। और इस 1/5 का 4/5 शेयर जो कि बनेगा 4/25, वो किससे ले लेगा? ये ले लेगा क्लास वो ए से, और ये ले लेगा क्लास वो बी से। ए से इतना घटा देना, बी से इतना घटा देना, सी का तो है ही 1/5, तीनों को मिलाकर नई रेशियो निकल जाएगी। अरे बात समझ, तीनों को मिलाकर आप क्या निकाल लोगे? आप नई रेशियो निकाल लोगे। तो ये सारे क्वेश्चन क्लास कंप्लीट हो गया, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को घर पे ज़रूर बना लेना, ट्राई कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पढ़ के आना, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जर्नल एंट्रीज के साथ पढ़ेंगे, बट ये प्लीज़ और प्लीज़ पढ़ लेना।